हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और पीवाईक्यू लेकर आए हैं जो कि एमपीपीईबी का ही है। एक पटवारी का पेपर है, बेसिकली 2017 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? सो द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज़ मजूली। करेक्ट आंसर इज़ मजूली। मजूली के बारे में थोड़ा हम और देखते हैं। तो Majuli is the first island to be made a district in India. Majuli Island is located in Assam, situated on the bank of Brahmaputra River. Majuli declared as the island district on 27 June 2016. Majuli district is the largest river island in the world. Majuli, the first ever carbon neutral district in India. नेक्स्ट वन इज दमन। दमन के बारे में हम पढ़ते हैं अब। दमन इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। देन लोनावाला, ये कहाँ पर है? इज अ हिल स्टेशन इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये अदर ऑप्शंस के बारे में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कच्छ। तो कच्छ क्या है? कच्छ इज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश हैज़ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो मध्य प्रदेश की कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 29 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एवरी ईयर इन इंडिया ऑन Feb 28 द नेशनल साइंस डे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, हर साल भारत में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कॉमेमोरेशन ऑफ अ वेल नोन डिस्कवरी मेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट हु इज। कौन थे वो? सीवी रमन जी थे। ठीक है, उनकी याद में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन कंटेन्स अ मेटल कंपोनेंट? तो कौन सा विटामिन कंटेन करता है? ये है हमारा विटामिन B12। ये कंटेन करता है क्या? मेटल कंपोनेंट। थोड़ा सा और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हम। चलिए देखते जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले बताया गया विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज कोबेलामाइन। ठीक है, तो मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा विटामिन कंटेन करता है मेटल कंपोनेंट को, और हमारा आंसर है B12। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। B12 को और क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कोबेलामाइन। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन एनिमल फूड्स इंक्लूडिंग मीट, फिश, पाउट्री, एग एंड डेयरी। ये सब जो रहते हैं ना, उसमें रहता है मीट वगैरह में। विटामिन B12 कंटेन अ मेटल कंपोनेंट। ये क्या कंटेन करता है? एक मेटल कंपोनेंट कंटेन करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ RBCs। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्नीशियस एनीमिया इज अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, ये वाली बात भी आपको पता होना चाहिए। बाकी की स्पीड में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता ही है कि विटामिन A को और क्या बोलते हैं? उसको रेटिनॉल बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका। हेल्प फॉर फूड विजन एंड मेंटेन्स आई हेल्दी आई। ठीक है, देन डेफिशिएंसी डिसीज क्या रहती है? नाइट ब्लाइंडनेस रहती है इसकी कमी से। और एक और होता है जो कम पता होगा आप लोगों को, वो होता है जीरो फैथेलमिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। यहाँ हमने ए देखा, अब सी देखते हैं। विटामिन सी क्या है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन सी क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं हम। हेल्प फॉर कीपिंग टीथ, गम एंड जॉइंट हेल्दी। ओके, डेफिशिएंसी डिसीज क्या रहती है? इसके कारण हमें स्कर भी हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये भी हमारा, ये फैट सॉल्युबल है। ऊपर क्या था? ये वाटर सॉल्युबल था, आपको पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम क्या है? इसको बोलते हैं हम टोकोफेरॉल। ठीक है, एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय अनस्टेबल सब्सटेंस कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और इसके कारण डिसीज क्या रहती है? वो होती है हमारी स्टेरिलिटी। ध्यान रखिएगा। चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये कौन है आप बताइए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ब्लैंक ऑफ एवरी ईयर। ये हर साल 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी। कितना होगा? 6 मंथ एंड 6 वीक। 6 महीने और 6 वीक, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है कोई भी ऑर्डिनेंस जब पास करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन
हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी इन सितंबर 2017 इज, उसका नाम क्या है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवारी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू जलियांवाला बाग मैसाकर, ठीक है, तो कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट 1919। इसके कारण ही हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था इस एक्ट के तहत हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो एचडीएफसी बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। बाकी ये सब, बाकी के ऑप्शन है ये सब क्या है? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। यूसीओ बैंक, सॉरी ये तो नहीं था ना, ठीक है, ये यूसीओ बैंक, कैनारा बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर है, और जो नहीं है वो हमारा एचडीएफसी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जलीकट्टू विच वाज इन द न्यूज फॉर सम टाइम इज ये क्या है? ये ट्रेडिशनल बुल चेजिंग स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब इसमें क्या होता है? बैलों को दौड़ाया जाता है और उनके साथ में जनता भी दौड़ती है, तो वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी फेमस है तमिलनाडु में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर उमा भारती, तो जब उमा भारती के बाद में कौन बना था? ये बाबूलाल गौड़ बने थे, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द भीमबेटका केव लोकेटेड, तो ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका केव लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, पायाली जल परिसर इज लोकेटेड एट, पयाली जल परिसर कहाँ पर लोकेटेड है? सिवनी में लोकेटेड है, ठीक है। सिवनी ऑब्वियसली एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज बहुत फेमस ये है, बुक है। इसमें जो इसके जो ऑथर थे वो आर के नारायण थे। इससे रिलेटेड मैं कुछ और चीज़ें ही पढ़ना चाहूँगा, तो चलिए हम देखते जाते हैं। मालगुडी डेज इज अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, बुक नहीं है, स्टोरी थी ये, कलेक्टेड बाय आर के नारायण। द बुक मालगुडी डेज कंटेन 32 स्टोरीज all set in the fictional town of Malgudi. Okay, Google commemorated Narayan's 108th birthday by featuring a Google Doodle showing him behind a copy of Malgudi Days in 2018. ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आर के नारायण जी की जो नोवेल थी वो आपको पता होना चाहिए, ये सभी उनकी नोवेल थी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। सिमिलरली आर के लक्ष्मण का भी बहुत नाम कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों में, तो आर के लक्ष्मण जी की जो नोवेल थी वो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास में, यहाँ हमसे पूछा जा रहा था पूछा जा रहा था प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कटनी वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो कटनी किसका पार्ट था? जबलपुर का पार्ट था पहले, जो अभी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द फेमस धनुषधारी मंदिर ऑफ छतरपुर इज सिचुएटेड इन, तो फेमस धनुषधारी मंदिर ऑफ छतरपुर का कहाँ पर सिचुएटेड है? यह अलीपुरा में सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज इन आगर मालवा, तो आगर मालवा में कौन सी रिवर बहती है? ये काली सिंध बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज कालिदास अवार्ड नॉट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, किस फील्ड में नहीं प्रेजेंट किया जाता? तो इन सब में तो किया जाता है, तो पोइट्री में नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए अवार्ड से रिलेटेड कि कालिदास अवार्ड एक तो एमपी गवर्नमेंट देती है, वाली बात क्लियर है। अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द एंशियंट, किसके नाम पर रखा गया? कालिदास जी के नाम पर ही रखा गया इसका मतलब अवार्ड किसके नाम से दिया जाता है? ये क्या थे? ये संस्कृत के राइटर थे। पहली बार अवार्डेड कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और पहले रिसिपेंट कौन थे? वो थी सीमानगुड़ी श्रीनिवास लैयर और मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है। लास्ट रेसिपेंट कौन है इसके? ये एंजोली एला है, 2018 में मिला था, एंजोली एला मेनन। कालिदास अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर द फील्ड ऑफ, कहाँ कहाँ मिलता है? किस किस फील्ड में? क्लासिकल म्यूजिक में है, विजुअल आर्ट में है, थिएटर में है और प्लास्टिक आर्ट्स में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल इज, पहली कौन थी? वो थी अपनी करमन मल्लेश्वरी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए। इन्होंने सबसे पहले हमारा ओलंपिक में मेडल जीता था, ठीक है, टू विन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा डीप में मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। करमन मल्लेश्वरी जी ने किस फील्ड में जीता था? तो वेट लिफ्टिंग में जीता था उन्होंने मेडल, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन वुमन वेट लिफ्टर टू विन अ ओलंपिक, ठीक है, मेडल अंटिल मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू तक ये पहली ही थी। नेक्स्ट इज, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, शी वॉज ऑनर्ड विथ राजीव गांधी खेल रत्न इन 1995। तो अब आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न की जगह क्या नाम रख दिया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हमारे अब शुरू होते हैं मैथ और रीजनिंग के, जो कि हम अभी स्किप कर रहे हैं, कभी अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी तो हम नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए मैं नेक्स्ट सेशन पर आता हूँ, अगला सेक्शन क्या था वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैथ कंप्लीट हुआ, मैथ और रीजनिंग। अब इधर आते हैं, हिंदी पर आ गए हैं, तो हिंदी के देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जो व्यंजन अल्प अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। अल्प प्राण ये सब तो हैं, खा अल्प प्राण में नहीं आता, तो ये अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के विभाग हैं, तो व्याकरण के कितने विभाग हैं? ये सभी हैं, ये सभी है, मतलब केवल वाक्य विभाग ये होता है, शब्द विभाग भी होता है और वर्ण विभाग भी होता है, इसलिए सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें आयोगवाह स्वर कौन सा है? तो आयोगवाह कौन सा है? ये आ जो लिखा हुआ ना, ये आयोगवाह है। आई होप आपने पढ़ा होगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा? आंसू अशुद्ध है, ये सब तो शुद्ध है, ये शुद्ध है। कृपालु एकदम सही लिखा है, शिशु भी सही लिखा है, दयालु भी सही लिखा, आंसू गलत लिखा है। कैसे लिखते हैं आंसू? ये आप देख लीजिए, आंसू, देखो आंसू ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखा है ना शुद्ध शब्द ये है, मैं यहां भी लिख देता हूं, ऐसे लिखा जाता है आंसू, ठीक है, ये मात्रा लगी हुई है, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, अशुद्ध और शुद्ध कैसे कैसे लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अर्थ स्वर, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा? या है आपका या, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा? तो नदी को और क्या बोलते हैं हम? सरिता भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ और पर्यायवाची भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मारुत का क्या होता है? हवा, वेट अ मिनट, ठीक है, मारुत का क्या हो जाएगा आपका? हवा, वायु। उदक का पानी, जल। सलिल का लीला रथ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिससे भय नहीं है के लिए एक शब्द चुनिए, तो क्या होगा? निर्भय कहलाता है, जिससे भय नहीं है उसके लिए निर्भय। क्वेश्चन नंबर 8, संगम का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? संगम का होगा सम, ऐसा सम लगा के प्लस गम, प्लस को धन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, संगम, ये सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि होगा, प्रलय का विलोम होता है सृष्टि, ध्यान में रखिए। बाकी के कुछ और विलोम भी देख लेते हैं, जैसे कि देखिए आप, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा। पुष्टि का होता है पोषण, दृढ़ता, मजबूती, मतलब इनके अर्थ बता रहा हूँ, ये मैं विलोम नहीं बता रहा। निकाल का अर्थ क्या होता है? निकास, तोड़। और ऐसे निलय का क्या होता है? घर, वास, स्थान, रहने की जगह, ठीक है। तो और विकल्प के अकॉर्डिंग जो पुष्टि है उसका विलोम होता है अपुष्टि, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो करेक्ट कौन सा? अभिमान, एकदम सही है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, पहले लग रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? पीताम्बर क्या है? ये हम देखो, पीला है जिसका अंबर, ऐसे ही तो बोलते हैं, अर्थात विष्णु, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मतलब लापता होना, गूलर का फूल मतलब लापता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंगीठी का शब्द, अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? अंगीठी को कैसे लिखते हैं हम? ये एकदम करेक्ट है, अंगीठी ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता देते हैं, देखिए जरा। विभाव ये आप अच्छे से पढ़ लेना पॉज करके, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि विभाव जो 2 प्रकार के होते हैं वो होता है आलंबन विभाव और उच्छेपन विभाव। अब ये क्या क्या होते हैं ये आप आराम से पढ़िएगा पॉज करके, ठीक है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दिया में कौन सा अलंकार है? तो देखो बार बार जो रिपीट हो रहा है, भूरी भूरी भेद भा 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 भा, जो रिपीट हो रहा है ये क्या है? अनुप्रास अलंकार बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का होता है तामसिक का सात्विक, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, न्यायालय शब्द में सही संधि विच्छेद करिए, तो न्याय धन आलय, ठीक है। नेक्स्ट 18, उल्लिखित पंक्तियों में से विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनिए, तो कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से ये वाली एकदम सटीक बैठती है कि स्वान अंगूरिन कटी कटी के खात विधारत सिर पर बैठे ओ काग आंख दो खात निकारत, ठीक है। ये क्या है आपका? ये एक विभत्स रस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अगेन यहाँ जो लाइनें दी हुई है और हमको बताना है ये क्या है, छंद है कि रोला है, तो हमको आंसर तो दिख ही रहा है, ये दोहा क्या है? दोहा छंद है। ये है क्या? पढ़ लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो विद्यो आंगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए, तो कौन सा? दोहा छंद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें? निश्चल में है। निश्चल में एक विसर्ग संधि हमको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से आगे हमारा अगला सेक्शन है, चलिए पढ़ते जाते हैं। एज पर एक्सपर्ट ग्रुप रंगाराजन पैनल द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑल इंडिया बिलो द पॉवर्टी लाइन 2011 एंड 12 वाज। 2011 और 12 में एस्टिमेटेड क्या था? आपका परसेंटेज बताना है पॉपुलेशन का बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो कितना था? वो निकल के आता 29.5। किसी कमेटी के अंडर? ये रंगाराजन पैनल के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एट द ग्राम पंचायत लेवल इज टू बी कॉस्ड बाय, तो किसी कारण होता है? ये होता है जनपद पंचायत, ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, हिंदी में ही बताता हूँ। देखिए पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर धन निधियों के उपयोग का एक प्रमाण पत्र ब्लैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जनपद पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। यही इंग्लिश में लिखा हुआ था, बस और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पहले जो पटवारी के पेपर होते थे उसमें हमारा पंचायती राज आता था, तो अभी भी पंचायती राज आ सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि ये हट गया है। तो मैं कहूँगा आप इसको ही पढ़ते रहिए, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ जिला पंचायत। देखिए फिर अगेन वही से क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन होगा वो कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ जिला पंचायत, वो कभी भी जिला पंचायत का मेंबर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू ग्रुप्स, ग्रुप्स को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट disburse short term loan through state owned cooperative bank to farmer in 2014। तो सोचिए 0% इंटरेस्ट रेट पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था? डिसबर्स किया था शॉर्ट टर्म लोन थ्रू स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेटिव बैंक टू फार्मर इन 2014। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज envisaged to be implemented by setting up micro enterprise। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच आर्ट ऑफ पार्लियामेंट डिड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कम इनटू बीइंग। ओके, तो बोला जा रहा है किस अंडर विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं शायद, ठीक है, स्कीम कम इनटू बीइंग, तो कब आई थी? ये आई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 के अंडर में आई थी, ठीक है, 2005 के अंडर में ये आई थी। इससे रिलेटेड ये फैक्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मनरेगा तो नहीं लग रहा, ये कुछ और होगा, MGNREGA, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज सिचुएटेड एट, तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है? ये हमारा हैदराबाद में है, ठीक है। NIT भी जो रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी नेशनल संस्थान बनाई गई है वो कहाँ पर है? आपकी हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 9 इज
काशी प्रसाद पांडे कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन मध्य प्रदेश इन, ये कब कंस्टिट्यूट की गई थी? ये 1957 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम एक्ट वाज एनेक्टेड इन। ठीक है, जो मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन, मतलब ये ऐसे पूरे टैगलाइन थी, सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, ये एक एक्ट था, वाज एनेक्टेड इन, कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ क्रॉप इंश्योरेंस बिल एंड अ मॉडल स्कीम ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन, कब? 1965 में। याद रखिएगा, ये ऐसे ईयर पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तो आपको भी याद करना ही पड़ेगा ये ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इंडिया शुड हैव अ मिनिमम ऑफ ब्लैंक फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, तो करेक्ट आंसर इज 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, टर्म कितना रहता है उनका? 5 साल का रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु विल मेंटेन द रिकॉर्ड एट ग्राम पंचायत लेवल, तो देखिए कौन मेंटेन करता है लेवल? ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मेंटेन करता है। ठीक है, रिकॉर्ड एट ग्राम पंचायत लेवल। तो आप देख रहे हैं पंचायती राज से कितने क्वेश्चन आते थे पहले, अभी भी श्योर नहीं हो, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, तो आप इसलिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ते रहें पंचायती राज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इन मध्य प्रदेश इज द प्रोडक्शन until of where in Madhya Pradesh is the production unit of National Fertilizer Limited situated, कहाँ पर है? ये विजयपुर में है। ठीक है, क्या है? प्रोडक्शन यूनिट है किसकी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज असिस्टेंस नॉट अवेलेबल टू लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर अंडर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना इन एमपी, तो एक्सपेंस फॉर बाइंग टीवी एंड फ्रिज ईटीसी, इससे रिलेटेड मतलब पूछा क्या जा रहा है, मैं आपको एक बार हिंदी में अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये था कि एमपी में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायता उपलब्ध नहीं है? तो देखो ये सब तो उपलब्ध कराई गई थी सरकार द्वारा, लेकिन टीवी और फ्रिज आदि खरीदने की ऐसी कोई सुविधा नहीं दी थी सरकार ने, बस इतनी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं शायद करेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मनरेगा ही पढ़ते हैं। ठीक है, मनरेगा जो बोला जाता है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनविसेज्ड एज अ सिंगल विंडो कॉलेज रिसोर्स सेंटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मनरेगा? करेक्ट आंसर इज भारत निर्माण सेवा केंद्र। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु पब्लिशेस इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये पब्लिश करता है क्या? ये एक जर्नल निकालता है, किससे रिलेटेड? जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का मैंडेटरी फंक्शन नहीं है, ये सब तो है भाई, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, ये सब है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये नहीं है आपका, ये आपका उसके मैंडेटरी फंक्शन में नहीं आता ग्राम पंचायत के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सजेस्टेड टाइमलाइन टू सिलेक्ट द आदर्श ग्राम वंस द संसद आदर्श ग्राम योजना इज लॉन्च्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी? सजेस्टेड टाइमलाइन कितनी बताई गई है? 1 महीना बताई गई है। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा क्या पूछा जा रहा था। पूछा जा रहा था कि एक बार संसद आदर्श ग्राम योजना को निर्वाचन क्षेत्र में शुभारंभ करने के बाद आदर्श ग्राम का चयन करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो क्या होती है वो? 1 माह रहती है, 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ क्लियर हो गया, हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हुआ, जो कि जीके, एमपी और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे थे हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, मतलब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, एसएमटीपी का मतलब क्या रहता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर? मालवेयर नहीं है, तो देखिए वॉर्म तो होता है, वायरस भी होता है, ट्रोजन भी होता है, लेकिन कुकीज मालवेयर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ टेराबाइट इज, टेराबाइट की वैल्यू कितनी रहती है 1024 गीगाबाइट। ये 1024 बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा तो मैं ये ऐसे बताना चाह रहा हूँ, आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा। देखो 1 निवल में 4 बिट होते हैं, ठीक है, शुरू के याद करने पड़ेंगे। 1 बाइट में 8 बिट रहते हैं। अब देखिए इन सब में 1024 ही आ रहा है, ये जो भी आपको शो हो रहा होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो देखते जाइए, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ऐसे पूरा नीचे तक गया 1024 पूरा। बस आप देखते जाइएगा वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये विजिबल होगा, ठीक है। इन एमएस एक्सेल द रिजल्ट वैल्यू ऑफ ईदर ट्रू और फॉल्स इज अवेलेबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है, लॉजिकल में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द सिंबल सिग्मा इंडिकेट इन एमएस एक्सेल, क्या इंडिकेट करता है, ऑटो सम को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर, कौन है भैया आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर है, आपका इंटरनेट ब्राउजर है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन ऑफ www स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रोग्राम दैट इनफेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज नोन एज वायरस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट इन MS Excel 2007। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये होता है फ्रीज पैन कमांड ऑन द व्यू मेन्यू। ये आप करके देखिएगा खुद से MS Excel में जाके, आपको मतलब इससे प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन MS Word 2007 एक्सक्लूड नॉन पोजीशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 रहेगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन शो करता हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ टेबल इन MS Word एप्लीकेशन इज, कितना रहता है, 1:1, मतलब 1 ही आपकी रो रहती है, 1 ही कॉलम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन MS Word, यूज क्या है, व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ये आपका यूज होता है प्रिंट प्रीव्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या रहता है, वायरलेस फेडरलिटी, वायरलेस फेडरलिटी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था ब्लैंक इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, तो करेक्ट आंसर क्या, वायरलेस फेडरलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल कौन सी है आपकी, रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल कौन सी रहती है आपकी, रोम रहती है। इन सब के बारे में आप पढ़ना हो तो आप आराम से यहाँ पढ़िए, पॉज करके मैं आपको शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, द बार विच शो योर करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, correct answer is status bar. Next question number 17, a user directly access a website through URL, correct answer should be URL. Question number 18, hard copy is a term used to describe printed output. Next one is, which tool is used to join some cell and place the content at the middle of joined cell in MS Excel 2007 is, correct answer is click on merge एंड सेंटर आइकन ऑन अलाइनमेंट टैब, ठीक है। तो एक्सेल और MS Word से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड और कट पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट इन MS Word 2007, करेक्ट आंसर इज Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पूरे सेक्शन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।